अच्छा ये बताइए, आपने द चिल्ड्रन ऑफ मैन मूवी देखी है क्या कभी? तो चलिए आपको इस मूवी की स्टोरी बताते हैं। यह कहानी शुरू होती है सन 2027 से। यह वक्त है जब दुनिया में एक भी बच्चा नहीं बचता है, क्योंकि अब औरतें माँ नहीं बनती हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। आज से 20 साल पहले बड़े बड़े देशों में लड़ाई हुई। उन्होंने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया, जिससे पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल गया, जिसकी वजह से पिछले 20 सालों से कोई भी लड़का या लड़की माँ नहीं बन पाई। धीरे धीरे यह पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है, क्योंकि अगर इस दुनिया में बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो यह दुनिया आगे चलेगी कैसे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। पूरी दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं है। किसी भी देश का इंसान किसी भी देश में जा सकता है, लेकिन अभी भी ऐसा देश है जहाँ पर कानून व्यवस्था बची हुई है, वह है यूनाइटेड किंगडम। इस देश में दूसरे देश से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो भी दूसरे देश से आता है उसे यह लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि इन्हें बॉडी में भी जो इन्फेक्शन है वह उनके देश में न फैला जाए। इसलिए पूरे देश में जगह जगह पर पुलिस और आर्मी तैनात है। यहाँ पर एक मिलिट्री ग्रुप है। यह पुलिस के खिलाफ है, क्योंकि वह अधिकार चाहते हैं। इस कहानी में एक आदमी है जिनका नाम है जान। जान यूके का ही नागरिक है। वह एक कंपनी में जॉब करता है। अब अकेला रहता है। शुरू से ऐसा नहीं था। उसका छोटा सा एक परिवार था। उसकी पत्नी का नाम जूलिया था और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। लेकिन 18 साल पहले पेन की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद जूलिया और जान अलग हो गए। एक बार जान नहीं कहीं जा रहा था, तभी कुछ लोग उसका किडनैप कर लेते हैं। दरअसल उसका किडनैप उसकी पत्नी जूलिया ने करवाया होता है। जूलिया अपने पति से बोलती है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो बोलती है कि लड़की जिस एक लड़की है जिसका नाम है क्रिस्टीना, हम उसे अपने देश से बाहर निकालना चाहते हैं। तुम्हें उसके पेपर बनवाने होंगे। जूलिया जानती है कि जान का कज़न ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर वह उस लड़की का पेपर बनवा सकता है। अब जान को पैसों की ज़रूरत है। वह इस काम के लिए हाँ बोल देता है। वह क्रिस्टीना के पेपर भी बनवा देता है। इसके बाद जूलिया जान से बोलती है कि उस लड़की को रिसीव करके सही जगह पर छोड़ने में हमारी मदद करोगे, तो इसलिए तुम्हें और भी पैसे मिलेंगे। जान को पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वह वहाँ बोल देता है। इसके बाद जूलिया, जान, क्रिस्टीना, ड्यूक और एक और लेडी क्रिस्टीना को छोड़ने के लिए गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ मिलिट्रियंस उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में जूलिया को गोली लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि जो ड्यूक होता है उन सबको भगाने में कामयाब हो जाता है। जब वे लोग आगे जा रहे होते हैं तो पुलिस वाले देख लेते हैं कि गाड़ी में एक औरत है जिसके गले में खून निकल रहा है। वह उन्हें रोकते हैं। ड्यूक मिलिट्री ग्रुप का एक खास मेंबर होता है। ये लोगों कुछ दूर जाने के बाद जूलिया के बॉडी को दफना देते हैं। यह वैज्ञानिकों का एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर वैज्ञानिकों यहाँ पता लगाते हैं कि कोई भी लड़की माँ क्यों नहीं बन पाती रही। यह ग्रुप किसी भी देश के लिए काम नहीं करता। यह मानव हित के लिए काम करता है। यहाँ पर सबके बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि इन्हें इस ग्रुप का लोकेशन नहीं पता होता है। दरअसल जूलिया अपने कॉन्टेक्टर के थ्रू क्रिस्टीना को उस ग्रुप तक पहुंचाने वाली थी, ताकि क्रिस्टीना के बच्चे को कोई खतरा ना हो, ताकि उसकी अच्छी देखभाल हो और इस बीमारी का पता भी चल जाए। कुछ वक्त बाद यह लोग जान को भी मार देंगे। उन्हें क्रिस्टीना के बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। वे क्रिस्टीना के डिलीवरी यहाँ पर इसलिए कराना चाहते हैं ताकि जितने भी लोग बाहर से आए हैं उनके लिए पाली टिकली क्रिस्टीना के बच्चे का इस्तेमाल कर पाएँ। सारी बातें जान सुन लेता है। शायद जूलिया को
कहीं ना कहीं इस बात का आभास था। इसलिए उसने क्रिस्टीना को बोला था कि अगर मैं ना रहूं तो सिर्फ जान पर विश्वास करना। जान सारी सच्चाई जान चुका है, इसलिए वह क्रिस्टीना और उस महिला को, जिसका नाम मरियम है, उन्हें अपने साथ गाड़ी में अपने दोस्त जैस्पर के घर ले जाते हैं। वे जैस्पर को भी बताते हैं कि क्रिस्टीना प्रेग्नेंट है। किसी भी तरह से यह लोग इस ह्यूमन प्रोजेक्ट वाले तक पहुंचना चाहते हैं। उन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया है, एक जहाज़ है जिसका नाम है द टुमारो। यह उन यह उनके मेन जगह पर जाने वाला है, लेकिन इन्हें सबसे पहले जहाज़ तक पहुंचना पड़ेगा। जैस्पर बोलता है कि इसके लिए तुम मेरे दोस्त सीडी की मदद से ले सकते हो। उस घर में बच्चों को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वे उनके लिए एक बोटा का इंतजाम करते हैं, क्योंकि बोट से यह लोग यहाँ जहाँ तक जा सकते हैं। अब यह लोग बोट की तरफ जा रहे होते हैं तो ड्यूक उन्हें देख लेता है। वह क्रिस्टीना और उसके बच्चे को किडनैप कर लेता है। वह उनके दोनों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले अपने साथियों को यह बोल कर जाता है कि हमारे जाने के बाद इन सबको मार देना। तो दोस्तों, यह मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मूवी अबाउट। थैंक यू।